जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगे। उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी वैक्सीन प्राथमिकता आपके फोन पर दी जाए। पहली और दूसरी डोज के बीच लगे भारत का टीकाकरण अभियान, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखा। एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे नागरिकों चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोटे हर भारतीयों को वापस लेकर आए, और सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके 30 लाख से ज्यादा भारतीयों को विदेशों से जी आपको ये आज वैक्सीन कोविड वैक्सीन का आपको पता है नहीं कितनी आई नहीं जी मैं अब फास्ट जो हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार की, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशनलाइज तरीके से इसको हमें वैक्सीन दिया। और वैक्सीन करने का मेरा मकसद ये था, एक तो सेल्फ सेफ्टी और दूसरा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं उनको इन्हें इनकरेज करना कि वो भी आगे आएँ सारे और वैक्सीन लें। आम लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर एक को आके वैक्सीन करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी सेफ्टी और अपनी कौम की सेफ्टी। COVID vaccine, which was launched by Covishield. I am very happy that we have got this and we have started this campaign. So together we have to fight against this disease so that inshallah in the coming months we will get rid of this deadly disease from which we are suffering from last 1 year. What's your message for general public? General public, the message is that we should not pay heed to any rumors. This is a safe vaccine, and whenever the people will get opportunity to get themselves vaccinated, they should do it without any fear. There will be no side effects. It will be completely safe, and it is the only protective mechanism which we have at present for this disease. So all people should get vaccinated whenever the opportunity will be there for them. आज हमने जो है सबसे पहले यह GMC बारामूला में ये प्रोसेस स्टार्ट किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, मेडिकल के पैरामेडिकल के लोग, और इसके अलावा जितने रिसर्चर्स इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कराया। और आज पहला डोज जो हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 200 लोगों को लगना है, कि हमने जहाँ बारामूला GMC में और SDH सोपोर में 2 जगहों पे ये प्रोसेस रखा हुआ है। मैं आपके ज़रिए से लोगों को सबसे पहले इस दिन के पे एक हिस्टोरिकल दिन है, इस मौके पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात भी इज़हार करता हूँ कि आगे लोग इसका फ़ायदा उठाए। एक बात मैं ज़रूरी यहाँ बताना चाहूँगा दोबारा से लोगों को, कि वो इस हवाले से अफवाहों पे कान न धरे। ये बिल्कुल जो दवाई है, जो वैक्सीन है, उसके हवाले से सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। सबसे पहले ये है कि जो है ये फेजेस में दिया जाएगा। आज जब हमने ये बैच शुरू किया है तो मेडिकल और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको दिया जाएगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, इसी तरीके से उसके बाद जो है 50 साल जिनकी उम्र है और कोमॉर्बिड है उनको दिया जाएगा, उसके बाद फिर चौथे फेज में जनरल पॉपुलेशन को दिया जाएगा। लोगों में बहुत सारे खदशात हैं, इस हवाले से हमने पहले भी अपील लोगों को करी है कि बिल्कुल इसके हवाले से वो जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर कोई क्लियरिफिकेशन उनको चाहिए या कोई डाउट क्लियर करना है, वो एक्सपर्ट से ही मशवरा करे और आम सुनाई बातों पे जो है वो कान न धरे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी जो वैक्सीन के हवाले से आज हिस्टोरिकल डे है, इसका फ़ायदा आगे हमारे लोगों को होगा। और इस हवाले से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी तैयारी की गई है। कोई इसमें प्राइवेट किसी कंपनी का कोई रोल नहीं है, और ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए से ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वैक्सीन देना हो, ये 42 डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे दवाई दी जाएगी।
और सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको भी ये दवाई देनी है उसकी एडवांस में रजिस्ट्रेशन होती है, उसका QR कोड जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद उसके मोबाइल पे मैसेज बाज़ाब्ता तौर आती है कि आपको वैक्सीन जो है इस दिन आपका शेड्यूल है, ये जगह है। इसके अलावा अगर कोई गैर ज़रूरी तौर किसी को कोई मैसेज आती है या कोई और चीज़ आता है, उस पर कान न धरे जब तक उसको हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस चेक न करें। मैं एक बार फिर यहाँ मेडिकल टीम को, खासतौर से जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, CMO बारामूला, डिप्टी CMO और हमारे ये जो डॉक्टर मसूद साहब हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से पिछले 2 महीने से इस वैक्सीन की पूरी तैयारी की है एडवांस में, इसको आज स्मूथली कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पे आ पहुंचे हैं जहां पर हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमने इस पेंडेमिक को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया और इस मोहलिक बीमारी से अब इंशाल्लाह सब लोगों को निजात मिलेगी। जो ये वैक्सीन आप जो देख रहे हैं पूरे कंट्री में ऑनरेबल PM ने लॉन्च किया और इसी के साथ साथ जो है हमारे स्टेट में भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमने शुरू कर दिया और हम पूरे UT में पहले थे जो हमारा यहाँ पर शुरू हो गया। सुबह के हमने जो ही PM का स्पीच खत्म हो गया उसके बाद हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यहाँ पर आए और उन्होंने वैक्सीन लिया। और इस मौके पे हमारे साथ जो हमारे साथी रहे हैं, जिन लोगों ने अपने जानें दी इलाज फराहम करते करते इस पेंडेमिक के दौरान, उनको हम खराज तहसीन अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे लोगों को जो दिन रात जिन लोगों ने मेहनत की इस पेंडेमिक से लोगों को निकालने की और इन लोगों को दिन रात अपना सर्विसेज दिए और अपने ऊपर अपना परवाह किए बगैर, उन लोगों को भी हम इसके लिए सराहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन हर कैटास्ट्रॉफी हो या हर कोई डिजास्टर हो, बहुत ही शाना बशाना वो काम करते हैं। और इस दौरान जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने काम किया वो काबिल तासीन है। इस मौके पर मैं आपकी वसातत से एक मैसेज भी देना चाहूँगा। जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं इस वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में, उन पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपने देख लिया सुबह हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पहले शुरुआत की इस वैक्सीन की और सब लोग ये ले रहे हैं, ताकि इसमें हमारी यही अपील है सबसे कि वैक्सीन कराएं और अपना जो कंट्रीब्यूशन है हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने में, उसमें कौम का वो मदद करें।